अजमीर है ना मेरा भाई, उसकी बात पक्की करने के लिए जा रहे हैं। और पता भी है किससे हो रही है शादी? शहीर की बहन महम के साथ। क्यों कर रही है पर्दा ये सब? अजमीर, कहाँ गए वो दावे, वो मोहब्बत? बस इतनी सी मोहब्बत थी क्या तुम्हारी? उम्र भर साथ चलने का दावा। तुम तो 2 कदम भी साथ ना चल सके। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका खामोशी से मेरी मोहब्बत को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला अच्छा लगा। आपका इंतजार रहेगा। क्या बात है बेटा, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अरे बच्ची को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? भाई साहब, ये मिठाई और फ्रूट लाने की क्या जरूरत थी? सलमान, इसका जवाब तो तुम्हारी भाभी ही दे सकेंगी। खाली हाथ आना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मामा का बस चले ना तो पूरी शॉप उठा कर ले आती। अरे अजमीर नजर नहीं आ रहा। वो मैंने आपको बताया तो था, आज उसकी ऑफिस में मीटिंग है। अरे हाँ, याद आया, तुमने बताया था। देखो कामों में मैं भूल ही गई। खैर, आप लोग यहीं पर ही खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? चले बैठे, आ जाइए। जी 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 भाभी, आइए आइए प्लीज, आइए भाभी। ये ले आपका गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए, जिसको इस्तेमाल करने के लिए ना आपके उसूलों पे चलना पड़े। ये देखिए, मेरा नया फोन, और आपके इस फोन से ये फोन बहुत अच्छा है, तो आप ये रखें। मुझे आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है, और ना मुझ पे कोई एहसान करें। मादा परस्ती किसी वबा की तरह इस कदर फैल चली है कि हमारे घर का रास्ता भी देख लिया। तो सलमान, बस तय हो गया कि माहम शादी के बाद हमारे घर की बहू बनने वाली है, और बहुत जल्द हम इसको यहां से लेकर चले जाएंगे। जैसे आपको अच्छा लगे भाई साहब। इस घर के भी उस घर के भी आप बड़े हैं, जो आप कहेंगे हमें कबूल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शादी के लिए शहीर का वेट करना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई अकलौता भाई है माहम का, उसका होना तो बहुत जरूरी है। अब उसके बगैर कोई तकरीब हो जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि शहीर अपनी स्टडीज छोड़ के कैसे आ सकता है, और फिर आजकल तो वीडियो कॉल्स के दौर। अरे बेटा, जब इतनी बड़ी तकरीब में अपने ही नहीं होंगे तो फिर खुशी कैसी है? हम शहीर का इंतजार करेंगे। शुक्रिया भाई साहब। अगर हम शादी नहीं कर सकते, एंगेजमेंट तो कर ही सकते। अच्छा है ना, इस तरह से शादी की तैयारियों के लिए हमें कुछ टाइम भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कितनी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी अजमीर। तुम्हें खूबसूरत लम्हे याद नहीं और बुरी घड़ियां याद हैं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे पूछते तो सही। तुमने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा खुदा।
कंग्रेचुलेशंस। बहुत जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट और शहीर के आने पे तुम्हारी शादी। बहुत बहुत मुबारक है इसमें। रियली सॉरी मैं वर्दा को ज्वाइन नहीं कर सका, तो सोचा यहीं पर आके मुबारकबाद दे दूं। थैंक यू। अच्छा भाई, मैं तो बहुत थक गया हूं, मुझे दो इजाजत। ठीक है, चलो। लेकिन मैं तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे कहीं अच्छी जगह डिनर पे लेकर जाओगे। अरे वर्दा, अभी तो तुमने खाना खाया है। अजमेर ले जाओ इसे, वरना पूरी रात नींद नहीं आएगी। वर्दा भी इतना लेट हो गया है। बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। आप बोले ना कि चले, कितने टाइम से हम सब बाहर एक साथ नहीं गए। चलो चलो। मामा, आप चलेंगी? नहीं। चलो चलो चलो। क्या बात है? जब से आप आए चुप चुप है। पापा पे भी खामोश थे, किसी से बात नहीं करी। सब ठीक है? वर्दा, नेचुरल सी बात है। कल तक वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, फिर ब्रदर इन लॉ बनते बनते। देखो आरिस, जहां तक मुझे लगता है अजमीर और आपकी पहले भी कोई खास दोस्ती नहीं थी। और रही बात ब्रदर इन लॉ की, वो तो अभी भी है मेरे रिश्ते से। वो तो है। बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई, मैंने अम्मी से 50,000 रुपए लिए थे युसरा के लिए मोबाइल लिया है। 50,000? हाँ, अरे छोटी बहन है वो, उसका ख्याल रखना चाहिए आपको, बाकी सबको भी। अगर आप कहते हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगी, कोई मसला नहीं। नहीं, अब ऐसा भी नहीं काम है। शहजादी है वो हमारे घर की, मासूम सी। मुझे बहुत दुख हुआ था जिस दिन उस मासूम को खुदा ने थप्पड़ मारा था, सिर्फ इस बात पर कि वो उसे बताकर नहीं गई। बहुत बुरा लगा मुझे, और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं इसे मोबाइल फोन गिफ्ट करूंगी, तो मैंने कर दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारा दिल ना सोने का है, तो ले लेना पैसे। मैं जानती थी कि आप मुझे समझेंगे। ये तो फर्ज है शौहर का अपनी बीवी के लिए। पत्ती भी खत्म है, चीनी भी, दालें भी सारी खत्म है, और युसरा ने मुझे बताया भी नहीं। पत्ती, चीनी, दालें सब खत्म हो गया है। अंडे, दूध, ब्रेड कुछ भी नहीं है। माँ तो माँ होती है। जिंदगी में कभी किचन में राशन खत्म नहीं होते देखा था, नाश्ता ना मिला हो, ऐसा भी तो कोई दिन नहीं देखा। जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। बस मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, शिपमेंट आ गई है। बस तुम एक काम करो, मार्ट से निकलते वक्त वहां पे चंद पेपर्स पड़े हुए, वो लेते हुए पहुंचना। आधे घंटे में? ठीक है ठीक है।
अल्लाह हाफिज। आरिफ, मैं सोची थी कि आप ना सलमान से बात करें। हम अजमीर और माहम की मंगनी ना इसी हफ्ते कर देते हैं। अजमीर से बात की तुमने? नहीं, मैं आपके और आपके बेटे के दरमियान नहीं आना चाहती। उसने आपके लिहाज में शादी के लिए हाँ कर दी है, और जब तक शादी नहीं हो जाती ना, आप ही उससे डायरेक्ट बात करें। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे। तुम एक काम करो, सबा से बात करो। जब मंगनी तय कर ही लिए तो फिर इस हफ्ते करें या अगले हफ्ते, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। और हाँ, आप ना मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। तुम्हारी सुई हमेशा एक ही जगह पे जाके अटकती है, सिर्फ शॉपिंग। और आपको ना मेरे बाद मेरी शॉपिंग ही बुरी लगती है। अच्छा बस कर दो, नाश्ता लगवाओ, वहां पे शिपमेंट आ गई है, टाइम हो गया, जाना है मुझे। लगवाती हूँ। इन पैसों से अगर राशन ले आऊंगी तो कॉलेज आने जाने का किराया कैसे करूंगी? पहले तो ट्यूशन की फीसेस आ जाती थी तो पूरा महीना पैसों की उम्मीद रहती थी। सैलरी भी पूरी पूरी मैम के अकाउंट में। या अल्लाह तू मदद कर मेरी। युसरा, तुमने मुझे बताया नहीं घर का राशन खत्म हो गया है। मैंने देखा नहीं। अच्छा सुनो, तुम भाई को बोल देना कि वो राशन ले आए। किचन में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और मैंने भी नाश्ता नहीं किया। तुम लोगों ने भी कुछ नहीं खाया होगा, है ना? तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, जैसे रोजाना किया करते। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो तुम अपनी फिक्र करो। इतना अच्छा कमाते हो, इतनी अच्छी सैलरी है तुम्हारी, उसके बावजूद किचन में राशन नहीं डाल सकती तुम? अफसोस की बात है। एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें कमेटी के पैसे भरने की, वो भी तुमने आरएस पर डाल दी। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। बात करोगी भी क्यों? सच बात तो सबको बुरी लग जाती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लिया करो। इतने रहते हैं ना, मिलजुल कर करना पड़ता है। सही कह रही हैं भाभी। ऐसा करते हैं कि आज हम तुम्हारे इस मोबाइल में अकाउंट बनाते हैं और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिससे हमारा खाना जल्दी आ जाएगा। ठीक है। हाँ, आ जाओ। चाय? शुक्रिया। सुनिए, हाँ? मैं ये कह रही थी कि अगर शहीर को आप खुद बता देते तो अच्छा होता। किसी और से उसको मंगनी के बारे में पता चलेगा तो? तुम उसे बता दो एंगेजमेंट के बारे में। शादी किससे हो रही है ये बताना जरूरी नहीं है, टाल देना। मैं उससे बात करूंगा तो उसे लगेगा कि मैंने उसे टीज करने का प्लान बनाया। देखिए, उसको संभालना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बात मान ले। शादी वाले दिन सामने बिठा के बात करेंगे तो उसे हैंडल करना आसान होगा। ठीक कह रहे हैं आप। बस दुआ करें कि हमारे बच्चों को दिली सुकून मिल जाए। आमीन। और भाई साहब और भाभी, अगर मंगनी की डेट दे देना तो मैं तैयारियां शुरू कर दूं। तुम फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा। रिलैक्स रहो। ये लो, मुबारक हो,
तुम्हारा अकाउंट रेडी हो गया। सच में? हाँ, अब तुम इसके ऊपर अपनी एक प्यारी सी पिक्चर लगाना, फिर देखना इतनी आसानी से तुम्हारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएंगी। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं लगा सकती भाई, ये सब कुछ आजकल के दौर में एक नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी तुम लड़की हो, पसंद नापसंद पूरा हक है तुम्हारा, और तुम किस नियत से बात कर रही हो ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और वैसे भी जब तुम्हारी बहन, खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। किस चीज का वादा? प्रॉमिस ये कि तुम कोई भी बात मुझसे सीक्रेट नहीं रखोगी। भाभी इसमें वादा क्या करना है? और आपको तो पता है के अलावा मेरी कोई परवाह करता भी नहीं है। ओहो, तुम तो बहुत जल्दी मायूस हो जाती हो। अब तुम ख्वाब देखना शुरू कर दो, मोहब्बत के, खूबसूरत से घर के, और तो और अपने हसीन शहजादे के। अच्छा दिखाओ, कुछ नहीं समझ आए? युसरा, तुम अब सलाम भी नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम। सुनो, भाई को राशन के लिए बोल दिया था तुमने? जी भाभी ने आपसे कहा तो था। तुमने कुछ खाया है? जी खा लिया। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी बड़ी हो गई हो, अपनी आप ही से ही कुछ सीख लेती। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मामा जल्दी करें, मामा। गई आ गई, चीख क्यों रही हो? पुरानी आदत है तुम्हारी, किसी का इंतजार नहीं करना, लेकिन सबको अपना इंतजार जरूर कराओगी। और आपकी भी पुरानी आदत गई नहीं, जाने से पहले कोई ना कोई लेक्चर आपने जरूर देना होता है। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? ओ हाँ हाँ, मुझे बहुत देर हो रही है, बल्कि हमें बहुत देर हो रही है, और वहां बहुत देर से हमारा इंतजार करिए। आप अजमीर को कहे ना कि फटाफट वहां पहुंच जाए, बल्कि आपको पहले ही बोल देना चाहिए था, तो हमें इतनी देर नहीं होती। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, उसको जो है वो गाड़ी से कॉल कर लेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं कि उसको ऑफिस से पिक कर लेते और फिर हम पिक करेंगे वहां। अरे वाह, मिनटों में प्लानिंग करना तो कोई आपसे सीखे। चले चल। हाँ बेटा, उधर क्यों बुलाया था मुझे? कोई काम था? खाला, अब आपसे क्या पर्दा, आप तो सबको जानती हैं। वो क्या हुआ मुझे बताओ, कोई परेशानी है बेटा? वो मुझे दरअसल खाला, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ ट्यूशन वाले बच्चे अरेंज कर दें, क्योंकि अम्मी को रश्मि को हज पर भेजा है। आप समझ लें बस कर्ज लेके भेजा है मैंने, तो मेरी सारी सैलरी वहीं चली जाती है। इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर आप कुछ ट्यूशन वाले बच्चे मेरी तरफ भेज दें तो मैं घर का थोड़ा खर्चा निकाल लूँगी। तुम आरिस से बात करो, वो तुम्हारे साथ ताउन करेगा। तुमने भी तो हमेशा अपने बहन भाइयों के कितना सपोर्ट दिया है, अब उनका वक्त है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाई से जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। कमेटी के पैसे भी तो वही दे रहे हैं, और अब तो उनकी एक फैमिली भी है। तो खाला, आप प्लीज मोहल्ले में किसी से बात करें ट्यूशन के बच्चों के लिए। देखो बेटा, बहुत मुश्किल है, तुम्हारी इतनी बदनामी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई मानेगा। बेटा मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, पता है अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे मना करते हैं तुम्हारे घर आने से। मुझे नहीं लगता कोई मानेगा, बहुत मुश्किल है बेटा।
नहीं अजमीर, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें हमारे साथ शॉपिंग चलना होगा और बस। नहीं, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है, ओके, 1 घंटे का मतलब 1 आवर। ओके ओके ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या कहना है, मान गया? वैसे सीरियसली वर्दा, तुमने जो है ना हमें उस खुदा के शर से बचा लिया। मतलब जब तक वो लड़की अजमीर की जिंदगी में थी, अजमीर इतना बदतमीज और इतना हडराम हो गया था, कोई बात नहीं सुनता था। कि जब से वो उसकी जिंदगी से गई है, सुकून आ गया है, हर बात मानता है, कहना सुनता है, फर्मा बरदार हो गया है। मानती है ना आप अपनी बेटी को? अगर मैं उस लड़की से आपकी जान ना छुड़वाती ना, तो आप अपने ताबेदार बेटे को खो चुकी होती। ये तो है, मान गई। अच्छा 1 घंटे का टाइम भी है उसने, क्या करें, चलें? हाँ मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। चलते हैं फिर, वहीं मॉल में इंतजार कर। हाँ लेट्स। माम भी आ जाएगी ना? हाँ आ जाए। चलो। अब खाला आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं बस अभी आई। खाला ये मोबाइल है, बिल्कुल नया मोबाइल है। मैंने युसरा के लिए लिया था, लेकिन उसको भाई ने ले दिया है। क्या आप ये बेच देंगी मुझे? मैंने ये 20,000 में लिया था, आप जितने में भी बेच देंगी। अच्छा बेटा, 1 मिनट तुम रुको, मुझे एक बहुत ज़रूरी बेटा काम याद आ गया। इसको अपने पास रखो, मैं ज़रा वो काम कर कर आ जाऊँ, फिर आती हूँ वापस। पर खाला इसको लेके जाऊंगी, अपने बेटे से कहूँगी, वो बेच देगा, ठीक है बेटा? मैं अभी आई हूँ, फिर आती हूँ। राइट। अजमीर ये देखिए कैसी लग रही है? ठीक है, मेरा मतलब अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे बहुत हल्की लग रही है, कुछ बेहतर दिखाए ना। आप कहें तो कुछ एंटीक में रिंग दिखाऊं आपको? जो बेस्ट है वो दिखाइए। मैं दिखा दूं। ये बेस्ट। ये है ना बेस्ट, ट्राई करो। अजमीर प्यारी है ना? या। बहुत प्यारी है। बिल्कुल ये वाली कर। ये वाली। ये चाहिए। अबू, आपको पता है आपके चले जाने का गम अनगिनत दुखों का रास्ता बन गया है। वो होता जो आपके होते हुए कभी भूखी नहीं सोई, कभी भूखी नहीं गई, आज फाके से है। आज समझ आ गया है अबू, जैसे एक बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है, कोई भी नहीं रख सकता। बेटी खुद भी नहीं रख सकती। अरे हुदा बेटा, क्या करती हो? इतने हालात खराब है और दरवाजा तुमने खुला छोड़ा हुआ है। अच्छा ये लो बेटा, तुम्हारे लिए सामान लेकर आई हूँ। ये सब क्या है? अरे बेटा, ये घर का कुछ सामान है, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। पर हाला, वो आपको ये सब किसने कहा था? बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे पुराना मेरा इस घर से ताल्लुक है। और इतने पुराने ताल्लुक में कभी बेटा ऐसा नहीं हुआ कि सफिया खाला इस घर से खाने पीने के बगैर गई हो। बस बेटा ये रखो, रखो मेरा बेटा। बहुत शुक्रिया खाला आपका। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। इस बुरे वक्त में मुझे मेरे सगे बहन भाई नहीं समझ पा रहे।
उस वक्त में आप मेरे काम आ रही हैं। मैं इंशाल्लाह इस सारे सामान के पैसे आपको दे दूंगी अपना मोबाइल बेच के। तो अरे नहीं बेटा, तफिया खाला गरीब जरूर है लेकिन बेशर्म नहीं है। देखो बेटा, मैं एक बात बोलूंगी तुमसे, तुमने अपनी सहेली को अपनी भाभी बना के ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और उसने तुम्हारे हंसते बसते घर को। खाला, अरे हारिस बेटा, तुम आई वो तुम अरे बेटा, इसमें हुदा का कोई कसूर नहीं था बेटा। बस कर दें आप, कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी इसी वक्त जा सकती हैं आप यहाँ से, और गलती से भी इस घर का रुख दोबारा मत कीजिएगा आप। लेकिन बेटा हारिस, खाला, इससे पहले कि मैं हद से गुजर जाऊं, चली जाए यहाँ से। अंदर चलो। मामा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो आप लोग लंच कर लीजिएगा। ओके जी नहीं, आपने अभी लंच करना है हमारे साथ, और लंच आपने करवाना है। हाँ मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम नहीं जा सकते। क्यों मामा? बिल्कुल सही है, तुम लंच के बाद चले जाना ना। चले ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। अभी तो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले मुझे क्या कहते थे अजमी, हाँ तुम तो हर वक्त बस गैर जरूरी शॉपिंग करती रहती हो, और अब क्या कहोगे? क्यों तंग कर रहे हो मेरे बेटे को? अजमीर, ऐसा करते हैं कि हम लंच करते हैं, फिर तुम चले जाना, ठीक है? चलो 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 चलो। तो अब तुम मुझे मोहल्ले में जालिम भाई मशहूर कराना चाहती हो। खुदा लाखों रुपए हैं तुम्हारे पास भाई और मां को हज पर भेजने के लिए, लेकिन घर में राशन डलवाने के लिए तुम्हें एक बेवा की मदद लेनी पड़ी, ताकि मोहल्ले वाले तुम्हारे भाई पर थूके। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा गिर चुकी हो। खुद नुमाई की इतनी लत पड़ चुकी है कि तुम्हें घर की और घर वालों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। और मैं अब यह भी देखता हूं कि तुम इस घर में कैसे रहती हो। थैंक यू सो मच आज के लिए अजमीर। मैडम, थैंक यू आपको अजमीर का नहीं बल्कि मामा का करना चाहिए, क्योंकि मामा के कहने पर ही अजमीर साहब आए। थैंक यू सो मच आंटी, दैट्स सो स्वीट ऑफ। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहना। तुम दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हाँ जी। आप बस यहाँ पे। अब अजमीर, आप गाड़ी अंदर ले चले ना, घर चले आप लोग साथ। नहीं, इट्स ओके। अरे नहीं, फिर कभी आएंगे। अब तो वैसे भी आना जाना लगा ही रहेगा। सबा सलमान को सलाम कहना। हाँ जी जी श्योर, ओके डन। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेटा मामा, आइंदे के बाद से आपको शॉपिंग में जाना हो तो आप खुद कर लीजिएगा। क्यों? खुदा के टाइम पर तो तुम खुद जाया करते थे शॉपिंग करने के लिए। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम कैसी बातें कर रही है? हाँ, बस रहने दो ना। बेटा घर चलना, उसके बाद तुम ऑफिस चले जाना, ठीक है? और मैं अब यह भी देखता हूं कि तुम
इस घर में कैसे रहती हो? सुना आपने अब्बू, मुझे मेरे अब्बू के घर से निकालेंगे। अपनी बहन को भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ले ले पानी, पी ले। क्यों करती हैं आप ये सब? चंद 1000 रुपए के लिए घर की इज्जत खराब कर दी ना। क्या जरूरत थी ये सब करने की? युसरा, तुम अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर चली जाओ। अपनी गलती तस्लीम कर लिया, जरूरी नहीं हर दफा आप ही सही हो। मॉम, आंटी ने अपनी पसंद से ये ज्वेलरी और शॉपिंग करवाई है मुझे। और अजमेर? अजमेर की पसंद कहाँ है? मॉम, आप मेरी खुशी में खुश नहीं है? मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी ना अब जिद बनती जा रही है, और तुम्हारी जिद से मुझे डर लगने लगा है। गलती हो गई जो आपको ये सब कुछ दिखा दिया। रहीमा, रहीमा। जी जी बेबी जी, ये सारा सामान उठाओ, मेरे कमरे में रखो। माहम, इतने सारे बोल्ड स्टेप खुद ले चुकी हो, तो एक बोल्ड स्टेप और भी ले लो। अपनी शादी के बारे में अपने भाई को खुद बता दो ना। जी जरूर बता दूंगी, उनकी बहन हूं, उन्हें मुश्किल नहीं होगी मुझे समझने में। परेशान कर दिया इस औलाद ने मुझे। अभी क्या होगा, ये लड़की क्या बनेगा इसका? आरिफ, परसों अजमेर की मंगनी है, आपने अब तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया। वेन्यू? क्यों? भाई सलमान का घर है, या तुम वहां कर लेते हैं या यहाँ कर लेते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, आप सलमान को बोल दें कि फंक्शन हम अपने घर कर लेते हैं। अच्छा एक काम करो, सबा को फोन करो और तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कहाँ करना है। मुझे और सलमान को तो कोई इशू नहीं होगा। अजमेर, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी मंगनी की बात हो रही है, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, वेन्यू क्या होना चाहिए? मेरा क्या ख्याल है, आपको जो ठीक लगता है वही करें। मुझे बहुत जरूरी काम है, इस चीज के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। इसका तो शॉपिंग में भी ना ऐसे ही एटीट्यूड था, आप समझाते क्यों नहीं उसको? क्या समझाऊं? अरे तलत बेगम, खुशी कोई बटन थोड़ी है कि दबाने से आ जाती है। शुक्र करो वो तुम्हारी मर्जी पर खुश है, और क्या चाहिए तुमको? अच्छा, तो इस पे मुझे जो है वो तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। लोग कहते हैं वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं लोग। कोई भी खुद से नहीं बदलता, जज्बे बदल देते हैं। जैसे शहीर को तुम्हारी मोहब्बत ने बदल कर रख दिया। तुम
किसी और के साथ खुश हो, और मैं यहां तुम्हारे बगैर।